हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट मॉड्यूल जो कि है डायोड सर्किट। इसमें आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड से कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखेंगे और उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड से। PN junction diode is a two-terminal or two-electrode semiconductor device which allows the electric current in only one direction while blocks the electric current in opposite or reverse direction। जो PN जंक्शन डायोड होता है वो टू टर्मिनल या फिर टू इलेक्ट्रोड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, सेकंड डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। मीन्स कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। In N-type semiconductor, free electrons are the majority charge carriers, whereas in the P-type semiconductor, holes are the majority charge carrier। जैसा कि हम लोग जानते भी है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो होल्स होते हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ये जब पी एंड एन टाइप जब कंबाइंड होता है, जॉइंट होता है, तो जो जंक्शन बनता है उसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं और जो डायोड बनता है उसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है। अगर इसके सिंबल की बात करें हम लोग तो पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है। इसमें दो टर्मिनल्स होता है, एक तो होता है दो इलेक्ट्रोड होता है, एक तो होता है एनोड एक कैथोड। दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। तो ये इसका सिंबल है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है पीएन जंक्शन डायोड का। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये एनोड है, कैथोड है, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इससे ये पीएन जंक्शन डायोड बना होता है। अगर हम लोग रियल जो पीएन जंक्शन दिखता कैसा है पीएन जंक्शन डायोड उसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड दिखता है। नेक्स्ट है बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले समझते हैं बाइजिंग क्या होता है। जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं और देखते हैं उसका जो वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है, तो उसी को हम लोग बेसिकली बाइजिंग कहते हैं। सिंपल वे में कहें तो वोल्टेज देना, पीएन जंक्शन डायोड में वोल्टेज अप्लाइड करना, तो हम लोग उसको हम लोग बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें तीन तरह से बाइजिंग होता है। फर्स्ट होता है जीरो बाइज, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड में। सेकंड जो होता है फॉरवर्ड बाइज, इसमें क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें जब हम लोग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, तो अब उसको देखते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है रिवर्स बाइस। इसमें क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें जो वोल्टेज सोर्स हम लोग कनेक्ट करते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं और देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीरो बाइस कि जीरो बाइस क्या होता है। इन दिस कंडीशन देयर इज़ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाई टू द पीएन जंक्शन डायोड। इस कंडीशन में क्या होता है, जीरो बाइस में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड में। जिससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं दोनों साइड में वो बैलेंस्ड होते हैं। मीन्स कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड होते हैं। जैसा कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई, पावर सप्लाई नहीं दिया जाता है डायोड में, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं पी साइड के टुवार्ड्स, ठीक है, और जो होल्स होते हैं वो एन साइड के तरफ डिफ्यूज होते हैं। जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है डिफ्यूजन के वजह से। ये चार्ज जो कैरियर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, वो जब डिफ्यूज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरेट, ये चार्ज कैरियर की वजह से होता है। जिससे क्या होता है कि एक दूसरे को ये अपोज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत चार्ज कैरियर की वजह से होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो डिफ्यूजन करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जिससे क्या होता है कि ये एक दूसरे को अपोज करता है।
उसके बाद क्या होता है, ये अपोज करता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होता है चार्ज कैरियर में, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है चार्ज कैरियर का, जो भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है डिफ्यूजन की वजह से, होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो अपोज करते हैं एक दूसरे को। तो जिससे क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन होता है, जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें अगर हम लोग जीरो वाइज मीन्स कि कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है चार्ज कैरियर में और करंट जो होता है फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है फॉरवर्ड बाइज। अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइज when the p-type region of a junction is connected to the positive terminal of the voltage source and n-type region is connected to the negative terminal of the voltage source, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग कब बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड बाइज है, तब जब पी रीजन जो होगा, पी टाइप रीजन जो होगा जंक्शन का, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगा, और जो एन रीजन होगा वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि फॉरवर्ड बाइज है। मीन्स कि इसमें जो सप्लाई दिया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। इससे क्या होगा कि देयर इज द कंडीशन इन विच द पीएन जंक्शन डायोड इज प्रोवाइडेड विथ पॉजिटिव सप्लाई बिकॉज द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। इसमें क्या होगा कि जो पीएन जंक्शन डायोड होगा उसमें जो पी टाइप होगा उसको तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, सॉरी जो एन टाइप रीजन होगा वो तो उसको तो हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए रहेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइजिंग वोल्टेज है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या है कि ये एन रीजन है, ये पी रीजन है। इसमें जो एन रीजन है, एन टाइप जो रीजन है उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए हैं, पी रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए हैं। तो इससे क्या होगा कि ये निगेटिव, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, ठीक है। इसमें जो एन टाइप रीजन होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जो होल्स होता है वो पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें के, वो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इधर भी निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो भी निगेटिव होता है, तो क्या होंगे ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है। रिपल्स करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये इधर जाएगा। वहीं अगर हम लोग पी रीजन की बात करें, पी रीजन में होल्स ज़्यादा होते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो ये इधर जाएगा, जो होल्स होगा वो इधर जाएगा। जिससे क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, जो ये डिप्लीशन लेयर है या फिर डिप्लीशन रीजन है, वो पतला होते जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, जब हम लोग वोल्टेज यहाँ पे देते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपल्स कर रहा है, तो ये जो होल्स हैं वो इस साइड जा रहे हैं, और ये जो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये निगेटिव और इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी रिपल्स कर रहा है, तो ये इधर साइड जा रहा है। जिससे क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन रीजन है, वो स्मॉल होते जाएगा। कुछ टाइम बाद ये जो डिप्लीशन लेयर है वो टूट जाएगा, इसमें करंट जो होगा वो फ्लो होने लगेगा। तो ये बेसिकली फॉरवर्ड बाइज कंडीशन है। जब हम लोग इसमें वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेगा, तो ये जो होल्स होगा ये इस साइड जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ये डिप्लीशन रीजन है इसके तरफ, और ये जो है निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, तो ये रिपल्स करेगा तो इस साइड जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो ये डिप्लीशन लेयर है वो पतला होते जाएगा, ठीक। और उसमें कुछ टाइम बाद जब हम लोग वोल्टेज उसमें देते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाएगा और जो करंट होगा वो फ्लो होने लगेगा। तो ये कुछ इस तरह से जब फॉरवर्ड बाइज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में तो कुछ इस तरह से वो वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स बाइज, ठीक है। रिवर्स बाइज हम लोग कब कहेंगे, जब पी साइड, जो पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो एन साइड होगा पीएन जंक्शन डायोड का, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तब हम लोग उसको रिवर्स बाइज कहेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग को फिगर देखना पड़ेगा, तो फिगर से हम लोग इसको समझते हैं। जब मान लेते हैं कि इधर एन रीजन है, ठीक है, इधर पी रीजन है,
एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो ये इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, इधर होल्स है। इधर निगेटिव है और ये जो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है, मीन्स कि इधर हम लोग प्लस दिए हैं और इधर निगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट किए हैं। तो क्या होगा कि इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें का वो इधर आएगा और ये जो पी रीजन है इधर होल्स है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो ये भी इधर आएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन रीजन है, वो तो इसमें का जो सारा इलेक्ट्रॉन जो होल्स है वो तो इधर आ रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है इसको। तो और इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिससे क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर है उसका जो विड्थ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे एन रीजन जो होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पी रीजन होता है उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी उसमें कुछ होते हैं और इसमें भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। जो एन रीजन होगा उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेंगे कि ये इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इधर क्या होगा, इधर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। तो क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो रिपल्स करेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या करेगा, वो तो अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके वजह से थोड़ा सा इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा और हीट इंक्रीज के वजह से कुछ टाइम बाद अगर हम लोग वोल्टेज देते जाएंगे तो क्या होगा कि उसमें वो हीट हो जाएगा और जो डायोड होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो रिवर्स डायरेक्शन होता है, रिवर्स बाइजिंग होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिव जो एन रीजन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मीन्स कि जो एन रीजन है उसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, पी रीजन में हम लोग निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करता है एन रीजन का जो निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो प्लस माइनस, तो ये अट्रैक्ट करता है और इधर ये अट्रैक्ट करता है। जिससे क्या होता है, डिप्लीशन रीजन जो होता है वो उसका जो विड्थ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो रिपल्स करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन रीजन में हो जाएगा होल्स और ये पॉजिटिव है तो वो रिपल्स करेगा। वहीं अगर बात करें हम लोग पी रीजन में तो इधर निगेटिव होगा और इधर भी निगेटिव, जिसमें मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निगेटिव होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होगा और इधर भी निगेटिव। तो इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा अफेक्ट करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इसमें हीट ज़्यादा वोल्टेज लेते जाएंगे तो हीट इंक्रीज करेगा और हीट की वजह से क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। मीन्स अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम लोग उसमें वोल्टेज देते जाएंगे तो ये जो डायोड है वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट जो होता है वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। For germanium diode, when the voltage is 0.3 volt, and for silicon diode, when voltage is 0.7 volt, the potential barrier decreases and there is a flow of current. जब हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि जब जो जर्मेनियम डायोड होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो 0.3 वोल्ट पे होता है। मीन्स कि अगर हम लोग PN जंक्शन डायोड है, अगर वो जर्मेनियम से बना है, अगर उसमें हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग सप्लाई देते हैं, मीन्स कि फॉरवर्ड बाइस करते हैं उसमें, तब जब हम लोग 0.3 वोल्ट दे देंगे उसमें, जो PN जंक्शन डायोड है उसमें अगर हम लोग 0.3 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो उसमें जो होगा वो करंट फ्लो करने लगेगा अगर हम लोग फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो। वही अगर हम लोग सिलिकॉन डायोड की बात करें तो सिलिकॉन डायोड में हम लोग अगर 0.7 वोल्ट देते हैं, जो PN जंक्शन डायोड है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो करंट होगा वो फ्लो होने लगेगा और जो पोटेंशियल बैरियर होगा डिक्रीज करेगा और उसके बाद वो करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है।
When the diode is forward biased, as the voltage applied to the diode is overcoming the potential barrier, the current increases. जब हम लोग जो डायोड होता है उसमें जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जब हम लोग वोल्टेज देते हैं, अब देखिए जैसे जो जर्मेनियम है, मान लेते हैं हम लोग जर्मेनियम जो है पीएन जंक्शन डायोड जो कि जर्मेनियम से बना है उसको हम लोग लेते हैं और उसमें जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो 0.3 वोल्ट है। लेकिन हम लोग अगर 0.1 वोल्ट देते हैं तो क्या होगा कि उसमें जो डायोड होगा उसमें का जो पोटेंशियल बैरियर होगा, जो डिप्लीशन रीजन होगा, वो तो डिक्रीज करेगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जब हम लोग 0.3 वोल्ट दे देंगे, जर्मेनियम डायोड की बात कर रहे हैं उस वक्त, तो क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होने लगेगा पूरा। लेकिन उसके पहले जब हम लोग मान लेते हैं 0.1 वोल्ट देते हैं तो उसमें भी करंट फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के बार वो उसमें करंट फ्लो होने लगे, ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसमें करंट फ्लो होगा। जब पोटेंशियल बैरियर, जब मान लेते हैं कि हम लोग 0.3 वोल्टेज हम लोग दे देते हैं, 0.3 वोल्टेज दे देते हैं, अगर हम लोग जर्मेनियम डायोड की बात करें तो अगर हम लोग 0.3 वोल्टेज दे देते हैं तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो क्रॉस्ड हो जाएगा, मतलब कि वो टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डायोड होगा वो नॉर्मली बिहेव करेगा और जो कर्व होगा वो शार्पली होगा। पहले क्या था, पहले जैसे कि हम लोग यहाँ समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई डायोड है जो कि जर्मेनियम से बना है। ठीक है, जर्मेनियम डायोड की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम डायोड है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है करंट को फ्लो होने के लिए वो 0.3 अगर हम लोग वोल्ट देते हैं तो पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो टूट जाएगा और जो करंट होगा वो फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि अभी 0.1 वोल्ट देते हैं तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे ये जो होगा वो करंट फ्लो होगा, एकदम अच्छे से शार्पली करंट फ्लो नहीं होगा, शार्पली जो कर्व होगा वो नहीं बनेगा, लेकिन वो नॉन लीनियर जो कर्व होगा वो बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग 0.3 वोल्ट दे देते हैं तब क्या होगा कि जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो टूट जाएगा, उस वक्त जो कर्व बनेगा वो लीनियर बनेगा। तो ये फॉरवर्ड, ये जो है वो है फॉरवर्ड बाइज हम लोग करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जो वोल्टेज है उसको देते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तब जो कर्व बनता है इस तरह, जब वो वर्क करता है कुछ इस तरह से वर्क करता है और उसका हम लोग कर्व ड्रॉ किए हैं। क्या करते हैं कि पहले हम लोग 0.1 मान लेते हैं वोल्ट देते हैं, उस वक्त जो कर्व जो करंट होगा वो फ्लो होगा। फिर 0.2 देते हैं तो इससे करंट फ्लो होगा। देन जब हम लोग 0.3 वोल्ट दे देते हैं तो उस वक्त क्या होगा कि जो कर्व बनेगा वो लीनियर होगा, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये फॉरवर्ड बाइस जब हम लोग करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम लोग रिवर्स बाइस की बात करें तो रिवर्स बाइस को हम लोग थोड़ा समझते हैं। When the PN junction diode is under reversed bias, this results in an increase in the potential barrier and resistance also increase. जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस कनेक्ट करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को देते हैं, तब क्या होगा कि पोटेंशियल जो बैरियर होगा, जिसको हम लोग डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं, उस वक्त क्या होगा कि जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो इंक्रीज करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा जब जो रिवर्स बाइस में हम लोग कनेक्ट कर रहे थे तो कैसे जो पोटेंशियल बैरियर था वो इंक्रीज कर रहा था, जिससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे पी रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एन रीजन होता है, एन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो होल्स होंगे। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जंक्शन में, जो कि क्या करते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्रिएट्स करते हैं, जो कि फ्लो होता है बिगनिंग में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर्व में देख सकते हैं। बिगनिंग में ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एन टाइप रीजन होता है उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। जो पी रीजन होता है उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा, ना के बराबर होगा, लेकिन करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा, वो करंट फ्लो होगा।
If the applied voltage increases rapidly, there is increased kinetic energy due to magnetic charge carriers which affects the majority charge carriers. अगर हम लोग मान लेते हैं कि वोल्टेज दिए और फिर उसके बाद हम लोग उस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहें, तो इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, जो कि मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स होंगे उसको अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लेते हैं हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो ब्रेक्स डाउन हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। अगर जिस जो वोल्टेज है अगर हम लोग मान लेते हैं इंक्रीज करते जाते हैं उस टाइम क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा कि जो डायोड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये क्या कर सकता है, जो डायोड है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि जो डायोड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। तो ये बेसिकली जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहले हम लोगों ने देखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जो कर्व होगा वो बनेगा और सेकंड जो है वो है रिवर्स डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि पहले हम लोग ये जो है वो जर्मेनियम डायोड के लिए हम लोग लिखे हैं ये 1.2 1.1 या फिर 0.1 0.2, ठीक है। ये वोल्टेज है, ठीक है। इधर फॉरवर्ड वोल्टेज है और इधर रिवर्स वोल्टेज है, इधर फॉरवर्ड करंट है और इधर रिवर्स करंट है। ये वोल्टेज को शो करेगा और ये करंट को शो करेगा। जब हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब फॉरवर्ड बाइस से कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम लोग वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, इससे क्या होता है कि पोटेंशियल जो बैरियर होता है वो डिक्रीज करता है। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होने लगता है। पहले क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा करंट उसमें फ्लो होगा, उसके बाद जब जो पोटेंशियल बैरियर होगा, जो डिप्लीशन रीजन होगा वो अगर टूट जाता है, उस वक्त क्या होगा कि करंट जो होगा वो फ्लो होने लगेगा शार्पली, उसका जो कर्व होगा वो शार्पली बनेगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से इसका कर्व बनता है। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं उसके वजह से करंट फ्लो होता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो उसके बाद मान लेते हैं कि हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि जब जो डायोड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस टाइम हम लोग जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। इससे क्या होगा कि जो डायोड होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम लोग फिर से वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद भी हम लोग वोल्टेज देते जाएं तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब डायोड जो होगा हीट के वजह से हीट इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से जो डायोड होगा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।